थर्ड डे उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। वहाँ पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। असित मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहे तो छोड़ के देख लो। देखिए वो जब मैं ऑफिस जाती थी वो बात ही फालतू की करते थे, आप काम के लिए जा रहे हो, बुला अभी आपको काम के लिए गया तो काम की बात करो, बट वो मुझसे बात ही ऐसी करते थे। तारक मेहता शो में क्या है असली दिक्कत? क्यों अपने फैंस खोता जा रहा है ये शो? क्या एक्टर्स के साथ होता है यहाँ बुरा व्यवहार? क्या पुरानी पहचान पा पाएगा वापस ये शो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये वो शो था जिसे हर कोई देखना पसंद करता था। अगर आप इंडिया में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया में भी ये शो देखा जाता है ठीक ठाक जितना मुझे पता है, और नॉर्थ इंडिया तो मैंने बोला, इसके अलावा आप पूरे इंडिया में किसी भी इलाके में जाएंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो अगर कोई नहीं भी देखता होगा तो एटलीस्ट इसके बारे में सुना होगा। इस शो की पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी थी, लेकिन बीते कुछ समय से इस शो की जो टीआरपी है वो गिरती जा रही है। शो लगातार विवादों में रहता है। आप इस शो से जुड़े हुए कई सारे विवाद मीडिया में देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। तो आखिर लोगों के मन में सवाल ये है कि इतना प्यारा शो जो एक समय हर किसी के दिल पर राज करता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस शो की टीआरपी भी गिरती जा रही है, विवादों में भी आ रहा है, और अब देखकर ऐसा लग रहा है कि इस शो के नए एपिसोड तो देखने का मन ही नहीं करता। बाकी ये शो अब बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फैन को, क्योंकि फैन पुराने वाले एपिसोड देखकर खुश हो जाएंगे। टीआरपी में 10वें नंबर पर पहुंचा ये शो। मशहूर किरदारों का शो को छोड़ना, किरदारों का खड़े करना कई सवाल। कोई भी शो नंबर 1 बनता है तो उसे बनाते हैं उसके फैंस नंबर 1। फैंस बहुत थे तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के, लेकिन अब लगता है जो फैंस हैं वो पुराने वाले एपिसोड के फैंस हैं, नए वाले एपिसोड के नहीं है, क्योंकि इस शो की टीआरपी जो है वो गिरती जा रही है। कभी नंबर 1 रहता था ये शो, लेकिन आज के टाइम में ये शो नंबर 10 पर जा पहुंचा है। आप टीआरपी की लिस्ट देखिए, ये नंबर 10 पर भी जा पहुंचा है। और इस शो के ऐसा होने का रीजन है, एक तो इनके पुराने किरदारों का छोड़कर चले जाना। जिस किरदार को आप सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो अब इस शो में नहीं दिखाई देते। वजह कई रही होगी, आप समझते हैं, कोई शो छोड़कर चला गया तो किसी को निकाल दिया गया। इसके साथ ही जो शो के डायरेक्टर है आसित मोदी जी, उनके ऊपर भी कई इल्जाम लगे हैं। तो आप पुराने किरदारों से ही सुनिए कि आखिर वो क्या कहते हैं इस शो के बारे में। हम आपको आपके तारक मेहता शो के फेवरेट किरदारों के कुछ बयान दिखाते हैं, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हाल ही में शो को छोड़कर जाने वाली सोनू उर्फ पलक सिधवानी ने क्या कहा है, यहाँ सुनिए। हर चीज़ में लाइफ में भी अप डाउन चलते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स 15 साल से कोई चीज़ चल रही है तो कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैटर जो करता है वो है ऑडियंस का प्यार, और वो इस शो के साथ डे 1 से है, एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल बाय आवर साइड, सो थैंक यू फॉर दैट। मैंने चिंता के साथ 5-6 दिनों तक शो की शूटिंग की। केवल मैं ही जानती हूँ कि मैं किस दौर से गुजर रही थी। जो हो रहा था मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सेट पर मुझे पैनिक अटैक भी हुआ। मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था और कॉल स्पीकर पर थी। मैं कांप रही थी और मेरे भाई को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। मुझे कहा गया कि तुम इतना मत उड़ो इंस्टाग्राम के कारण। हमारे पास इतनी मजबूत टीम है कि हम रातों रात तुम्हारा इंस्टाग्राम उड़ा सकते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मिसेज रोशन सिंह सोडी यानी कि एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने भी शो के ऊपर कई इल्जाम लगाए। वहां लगातार मेंटल और सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था। कई बार उन्होंने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। शुरुआत में काम खो जाने के डर की वजह से इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब पानी हद से ज्यादा पार हो गया है और अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तारक मेहता शो के सबसे मेन कैरेक्टर सेलेस्ट लोढ़ा ने शो को अलविदा कह दिया था, तब उन्होंने इस शो को पीछे के छोड़ने की वजह बताई थी। इस देश में प्रकाशक हीरे की अंगूठी पहनते हैं और एक लेखक को जो अपनी किताब छपवाना चाहता है उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर दूसरे लोगों की प्रतिभा से कमाई करने वाले लोग खुद को ऊपर समझने लगे और टैलेंटेड लोगों से ऊपर, तो एक टैलेंटेड व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए। शायद मैं उन टैलेंटेड लोगों में से एक हूँ जिन्होंने आवाज उठाई है। साफ है तारक मेहता शो के किरदार एक पर एक करके शो को छोड़कर जा रहे हैं और कई आरोप भी लगा रहे हैं। तो इस पर शो के डायरेक्टर आसित मोदी ने क्या कहा है, आप ये सुनिए। नहीं छोड़ के जाना चाहिए, किसी की कोई मजबूरियां होगी तो ठीक है, वो भी अपनी जगह सही हो गए,
जो छोड़ गए उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो भी टाइम पे जितना भी समय रह के हमारे शो में जो योगदान दिया है, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो जो भी लोग इस शो को पहले देखते थे वो आज भी इस शो को देखना चाहते हैं, लेकिन उनको यही लगता है कि भाई एक तो स्क्रिप्टिंग में सुधार हो जाए, पहले वाले स्क्रिप्ट राइटर को वापस ले आओ। क्योंकि आपको याद होगा 2008 से 2016 तक जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो अगर आप शो लिखने बैठ गए ना वापस, अब पता नहीं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं इस बारे में पता नहीं, लेकिन वो स्क्रिप्ट राइटर जो थे वो अलग ही लेवल के थे। और हो सके तो पुराने किरदारों को वापस ले आओ, ये फैंस की डिमांड है। नहीं तो इस शो के नए एपिसोड तो हम देखते नहीं है, पुराने एपिसोड को देखकर ही पूरा मजा आ जाता है। तो उन्हीं एपिसोड्स को यूट्यूब पर देखते रहेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस शो को वापस जिंदा करना है तो कुछ ऐसे आइडियाज दीजिए, आपको लगे कि ये चीज हो गई तो ये शो वापस जिंदा हो जाएगा, पुराने किरदारों को वापस ले आए, या फिर मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की शादी करा दो यहाँ पर। तो आप बताइए आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज होगी शो में तो शो वापस जिंदा हो जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियोस आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी।